अली अब्दुल्ला खान जो सदर प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स हैं। बहुत शुक्रिया अली अब्दुल्ला साहब। बताइएगा, नौजवान के श्रीलंका हमने देख लिया, नेपाल, बांग्लादेश के बाद अब इंडिया में भी जेंजी और तलबा ने आवाज़ उठाई, घर से निकले, अपने मकासद हासिल करके दिखाए। क्या तलबा का, स्टूडेंट्स का इस तरह मुतहर्रिक होना इस खित्ते में किसी इनकलाबी तब्दीली का इशारा है? एंड हमारे तलबा के शऊर की भी बात आती है, इस पर चलें आगे चलकर आपकी बात करेंगे, लेकिन अभी इस पॉइंट का ज़रा जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, तलबा का इस तरीके से मुतहर्रिक होना और सड़कों पर निकल कर आना अपने हुकूक के लिए यकीनन एक इनकलाबी तब्दीली का पेश खेमा है और एक इनकलाबी तब्दीली इन इटसेल्फ है। ये दरअसल आप देखते हैं, अगर इन तमाम तर ममालिक के अंदर आप देखें पिछले 20-30 साल के अंदर, तो स्टेटस को वहाँ पे जारी है। वहाँ पे जो एक स्टेटस को है उसमें आप देखते हैं एक पार्टी या दो पार्टीज़ वो वक्तन फ़वक्तन आपस में तब्दीली कर करके इक़्तिदार में आती रही हैं। हिंदुस्तान की अगर आप मिसाल ले लें तो हिंदुस्तान में आपको ये नज़र आता है कि 2014 से लेके अब तक वहाँ पर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है। बांग्लादेश के अंदर आप देखते हैं तो हसीना वाजिद एक लंबे टाइम से रूल कर रही हैं। और ये जो तमाम तर गवर्नमेंट्स थी इन तमाम तर ममालिक के अंदर, हम ये देखते हैं कि ये बुरे तरीके से नाकाम हुई हैं अवाम की उमंगों पर पूरे उतरने के लिए। ये बुरे तरीके से नाकाम हुई हैं अवाम की बुनियादी ज़रूरियात पूरे करने के लिए, जिसकी वजह से हमने देखा कि लोगों के अंदर जेन्युइन ग्रीवियंसेस थे। लोगों से बुनियादी तालीम हासिल करने का हक उन ममालिक में छीना गया। लोगों के लिए तालीम हासिल करना उन ममालिक के अंदर मुश्किल हो गया। लोगों के लिए रोटी हासिल करना उन ममालिक के अंदर मुश्किल हो गया। लोगों को रोज़गार मुहैया नहीं कर पा रही थी ये गवर्नमेंट्स, जिसकी वजह से हमने देखा कि गम और गुस्सा उन लोगों के अंदर मौजूद था। और उस गम और गुस्से की वजह से लोगों ने वहाँ पर मोबिलाइज़ किया और मोबिलाइज़ करके लोग इन हुकूमतों के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल कर आए। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग इन रवैयों से तंग थे। लोग जमहूरियत का नफाज चाहते थे अपने ममालिक के अंदर। और हम ये देखते हैं कि ये जो नई आने वाली नस्ल है ये पुरानी नस्ल के मुकाबले में कहीं गुना ज़्यादा जमहूरी है। और इसने जमहूरियत के लिए ये जदोजहद की, जिसमें हम लोग देखते हैं कि इन्होंने इंडिया के अंदर अभी अपनी रिसेंटली डिमांड्स जो है वो मनवाई। बांग्लादेश के अंदर ये हसीना वाजिद की गवर्नमेंट जो है उसको गिराने में कामयाब हुए। लेकिन इन तमाम तर तहरीकों के अंदर एक जो बुनियादी कमी रही वो किसी इनकलाबी पार्टी का ना होना था, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि उस तरीके से इनकलाब मुकम्मल नहीं हो सका उन ममालिक के अंदर। तो इन तहरीकों से जो चीज़ हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाबी पार्टी जो है उसकी तामीर की भी कोशिश करें। अब अली अब्दुल्ला साहब, जहाँ जहाँ तलबा मुत्तहिद हुए हैं, आप एक इनकलाबी पार्टी की बात कर रहे हैं, वहाँ एक चीज़ मुश्तरक है, तलबा यूनियंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वालों में सियासी शऊर नज़र आया। क्या पाकिस्तान में तलबा यूनियंस अगर फ़ाल होती तो यहाँ भी कोई ऐसी ए पोलिटिकल हकीकी तब्दीली वाली आवाज़, कोई पुरअमन जद्दोजहद करने का रास्ता आपको लगता है मिल सकता था? क्योंकि यहाँ तो बच्चों को हमेशा दबाने की कोशिश की गई ना, मतलब हमारे ज़माने से लेकर अब तक। जी हाँ, मैं बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर तलबा यूनियंस बहाल होती तो यहाँ पर भी आपको जेन्युइन पॉलिटिकल वॉइसेस और जेन्युइन पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो हैं वो नज़र आती। तलबा यूनियंस के ऊपर बुनियादी तौर पे जो पाबंदी आयद की गई थी 1984 में जनरल ज़ियाउल हक़ की तरफ से, उसका बुनियादी मकसद ही ये था कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई भी संजीदा आवाज़ जो है वो ना बचे, कोई संजीदा आवाज़ जो है वो मुनज़्ज़म ना हो और जनरल ज़ियाउल हक़ की मिलिट्री डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ वो रेजिस्ट ना करे। लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तलबा यूनियंस के ऊपर पाबंदी आयद करने के बावजूद पिछले कुछ अरसे के अंदर जो भी यहाँ पे मूवमेंट्स बनी, चाहे वो 2019 की स्टूडेंट मूवमेंट थी, ये दीगर कोई भी मूवमेंट यहाँ पे बनी, हमने ये देखा कि वो तमाम तर मूवमेंट्स भी तलबा के ही, यानी उसके अंदर भी जो मेन स्टेक होल्डर थे उन तमाम तर पॉलिटिकल मूवमेंट्स के अंदर वो भी स्टूडेंट्स थे। और वो तमाम तर रिस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद, तालीमी इदारों के अंदर बदतरीन किस्म का क्रैकडाउन होने के बावजूद कि तलबा तालीमी इदारों के अंदर इकट्ठे होकर एक स्टडी सर्कल तक नहीं कर सकते। स्टडी सर्कल करने पे भी स्टूडेंट्स को जो है अकाउंटेबल ठहराया जाता है, स्टूडेंट्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी कमेटीज़ बनाई जाती हैं। उसके बावजूद हमने देखा कि तलबा मुनज़्ज़म हुए और तलबा ने 2019 में पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी मुनज़्ज़म जदोजहद की तलबा यूनियंस की बहाली के लिए, उसकी रेस्टोरेशन के लिए, और वो जदोजहद आज भी जारी है। तो हम ये समझते हैं कि अगर तालीमी इदारों के अंदर तलबा यूनियंस बहाल हो जाएँ तो तलबा यूनियंस की बहाली से ये होगा कि तालीमी इदारों के अंदर तलबा आपस में बैठेंगे, तलबा एक डिस्कोर्स जनरेट करेंगे, तलबा सोचेंगे, तलबा सवाल करेंगे। और इस वक्त इस रियासत को सबसे बड़ा मसला, ये जनरल ज़ियाउल हक़ जैसे मिलिट्री डिक्टेटर्स को सबसे बड़ा जो मसला था वो यही था कि तलबा सोचें ना, तलबा से सोचने समझने की कैपेसिटी छीन ली जाए, तलबा को सवाल ना करने दिया जाए, जिसकी वजह से यूनियंस पर पाबंदी आयद की गई थी। तो इसलिए तलबा यूनियंस का बहाल होना इस मुल्क के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तलबा यूनियंस बहाल हों। तलबा यूनियंस बहाल करना वो बुनियादी और पहला स्टेप है, जिसके बाद आप देखेंगे मुल्क के अंदर एक लॉन्ग टर्म और बड़ी जो है तब्दीली आ सकेगी।
अच्छा, अब आप लोग या आप पहले वाले तलबा हों या तलबा यूनियंस की बहालियों की कोशिश हम सब ने की हैं, तमाम हुकूमतों ने अपने अपने वक्त पर वादे भी किए हैं जो ज़ाहिर है कि पूरे नहीं हुए। अब हमारी बड़ी सियासी जमातें तलबा यूनियंस की बहाली आपको क्या लगता है क्यों नहीं चाहती, क्या वजह नज़र आती है आपको? इसमें जिस तरीके से आपने कहा कि जो भी साहिब इक़्तिदार होते हैं वो वादा तो करते हैं ये कि तलबा यूनियंस को हम बहाल करेंगे, लेकिन वो तलबा यूनियंस को बहाल नहीं करते। जनाब इमरान खान ने 2019 में ये वादा किया था कि यूनियंस बहाल होनी चाहिए, इमरान खान साहब ने ये कहा था। उससे पहले आप देखते हैं जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने भी ये अनाउंसमेंट की थी कि हम तलबा यूनियंस को बहाल करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी रिजर्वेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी नहीं चाहती बहाल हों। जहाँ तक सियासी तंजीमों की बात आप करें कि ये जो पार्टीज़ हैं ये क्यों नहीं चाहती कि यूनियंस बहाल हों, ये बुनियादी तौर पे इस वजह से नहीं चाहती यूनियंस की बहाली क्योंकि अगर तलबा यूनियंस बहाल हो जाती हैं तो इनकी मरूसी सियासत का उसी दिन ख़ात्मा हो जाना है। रियासत पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं कि एक लंबे अरसे से यहाँ पे दो ख़ानदान रूल कर रहे हैं। आपको नज़र आता है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का ख़ानदान, मियाँ साहब 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके छोटे भाई शहबाज साहब दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने, उनकी बेटी इस वक्त चीफ़ मिनिस्टर हैं, शहबाज साहब के बेटे भी चीफ़ मिनिस्टर रहे। दूसरी तरफ आप पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट देखते हैं तो वो भी आप देखते हैं एक लंबा सिलसिला चलता आ रहा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी तक एक लंबे सिलसिले में, यानी ख़ानदान के अंदर ही लोग इक़्तिदार में आए जा रहे हैं बार बार। तो अगर तलबा यूनियंस बहाल होती हैं तो जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप उभर के सामने आएगी। जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप जब उभर के सामने आएगी, आवाम के सामने आएगी, तो उस दिन इनकी मरूसी सियासत का ख़ात्मा हो जाएगा। हम लोग ये समझते हैं कि तलबा को मुनज़्ज़म होकर इस निज़ाम को चैलेंज करना चाहिए, इनकी मरूसी सियासत के ख़ात्मे के लिए निकलना चाहिए। और हमने ये इनिशिएटिव भी लिया है कि हमने ये 1 अगस्त को हम लाहौर के अंदर एक तलबा बैठक का भी इनेकाद कर रहे हैं जिसमें हम लाहौर के तमाम तलबा को दावत दे रहे हैं कि वो आएँ, आकर उधर मुनज़्ज़म हो, आकर अपने हुकूक की बात करें, अपने मसाइल पर बात करें और एक मुश्तरका लाहे अमल की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि हम तमाम तलबा इकट्ठे होकर इनको चैलेंज करें, इनको अकाउंटेबल ठहराएं। हमने ये देखा कि ये हुक्मरान तबकात जो हैं इनको नहीं फ़र्क पड़ता कि एक मज़लूम, एक महकूम, एक गरीब, एक आम बच्चा जो है वो तालीम हासिल कर सकता है या नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक वो ऐसा मुल्क है जिसके अंदर 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी तक तालीम हासिल ही नहीं की, यानी तालीम तक रसाई उनके लिए कभी मुमकिन थी ही नहीं। उन्होंने किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, किसी स्कूल का मुँह नहीं देखा। हम ये देखते हैं कि इनकी प्रायोरिटीज़ ही कुछ और हैं। ये अपने लिए जो है जहाज़ तो ख़रीदते हैं, अरबों रुपए के ये जहाज़ ख़रीदते हैं, लेकिन तालीम के ऊपर ये इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करते। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है तलबा के साथ जुड़ें, मुनज़्ज़म होकर इस निज़ाम को चैलेंज करें, तलबा यूनियंस की बहाली के लिए जदोजहद करें और इस मरूसी सियासत को ख़त्म करें। ज़बरदस्त। अली अब्दुल्ला खान, अच्छा बोलते हैं आप और अच्छे रोशन ख्यालात हैं आपके। होपफुली यू सक्सीड इन व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू अचीव। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।